ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन स्तोत्र के माध्यम से चल रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य अकलंक देव ने स्वरूप की सिद्धि करके और कैसे उस स्वरूप की अनुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग और मोक्ष को प्राप्त किया जाता है, उन सब बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ स्पष्ट किया है। अभी अपना 18 नंबर का श्लोक चल रहा है। उसमें आचार्य देव ने जिस स्वरूप का अनुभव करना है, यदि परिणति में मोह राग द्वेष की मलिनता विशेष होती है, विषय कसाय आदि की आसक्ति विशेष होती है, ऐसी ही मलिन परिणति के द्वारा अपने उस निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। ये बात 17वें नंबर के श्लोक में अपन ने पढ़ी थी। 18वें नंबर के श्लोक में उन्होंने ये सिद्ध किया था कि उस मलिन परिणति के अभाव करने की विधि क्या है। तो उस मलिन परिणति को अभाव करने की विधि बतलाई थी कि सब तरफ से आप निर्मोही हो जाइए, पर पदार्थों में अपना एकत्व ममत्व भाव छोड़ दीजिए। जितने भी बाह्य संयोग हैं वे तुम्हारे से भिन्न हैं, उनमें मोह राग द्वेष की कल्पना छोड़ दो, तो आपकी परिणति विशुद्ध हो जाएगी। और ऐसी विशुद्ध परिणति में ही अपनी शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसलिए सब तरफ से उदासीन होकर के और एक फिर अपने स्वरूप के चिंतन मनन अनुभव के मार्ग में लगिए, तो उससे आपको अपने स्वरूप की उपलब्धि पूर्वक और जो आज तक ऐसा अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद आत्मा के आश्रय से प्रकट होना चाहिए, वो प्रकट होगा। स्वयं ही आप उसका अनुभव करके देखेंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग में अनुभव की ही मुख्यता है। और जितने भी अपने लिए व्यवहार का उपदेश आदि है, जो भी प्रवृत्तियां हैं, वो सब एकमात्र स्वरूप अनुभव के उद्देश्य से ही बतलाई जाती हैं। जो आत्मा आराधक जीव या जो आत्मार्थी जीव ऐसे उस प्रयोजन को समझकर, सारे व्यवहार से उस परमार्थ को समझकर और उस परमार्थ का आश्रय करते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बनकर के क्रम से परमात्मा बनते हैं। तो यहाँ पर अभी अपन ने न्याय से अभी इस 18वें छंद का अर्थ अपन ने अनेक दृष्टिकोणों से समझा था। अब यहाँ अध्यात्म की दृष्टि से थोड़ा स्पष्टीकरण इसका किया जा रहा है। तो यहाँ ततस्त्वं दोष निर्मुक्त्यै निर्मोहो भव सर्वतः उदासीनत्वमालम्ब्य तत्व चिंता परो भव। अर्थात
दोष निर्मुक्ति के लिए निर्मोहता, उदासीनता व तत्व चिंतन परता का यहाँ अपन को उपदेश दिया गया है। तो इस सब का क्या अर्थ होता है, अब उसका यहाँ पर विशेष खुलासा चलता है। जब यह बात सुनिश्चित है कि कसायों से रंजित हृदय में या अपनी आत्मा की परिणति में तत्व का अवगाह नहीं होता, तब क्या करना चाहिए? उन दोषों से मुक्ति पाने के लिए सर्वोर से निर्मोह होना चाहिए। निर्मोहता कोई कठिन बात नहीं है। निर्मोहता का आधार है वस्तु के सत्य स्वरूप का परिचय प्राप्त होना। यदि आंतरिक हृदय से स्वीकार करते हुए वस्तु स्वरूप का परिचय होता है तो वहाँ मोह नहीं ठहर सकता। जैसे लोग मोह का रूप अपनी कल्पना से सोचते हैं कि यहाँ गृहस्थावस्था में निर्मोह कोई होता ही नहीं, सो ऐसा सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि मोह और राग में अंतर जानना चाहिए। मोह और राग में अंतर क्या है? तो कहते हैं निर्मोहता तो हो जाएगी गृहस्थ दशा में, पर राग का अभाव पूर्ण रूपेण न बन सकेगा। निर्मोहता में यह बात हृदय में समाई है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ नहीं है, एक दूसरे का अधिकारी नहीं है, कर्तादि नहीं है, भोक्ता नहीं है, स्वामी नहीं है। एक दूसरा प्रत्येक परस्पर भिन्न है, इसलिए एक का दूसरे का दूसरा क्या होगा। इस तरह की बात जहाँ चित्त में आ जाती है वहाँ निर्मोहता प्रकट हो जाती है। अर्थात जो अपने लिए पर पदार्थों में अपनेपन की भावना है, उनके स्वामित्व कर्तृत्व आदि की भावना है, जब प्रत्येक वस्तु को अपन उसके स्वरूप से समझ लेते हैं, उसकी स्वतंत्रता समझ लेते हैं, तो पर पदार्थों का ऐसा जो विपरीत अभिप्राय मिथ्यात्व जिसको मोह कह रहे, वो समाप्त हो जाता है। जब तक जीव को मोह का मतलब मिथ्यात्व, राग द्वेष, जब मोह राग द्वेष कहते हैं तो राग द्वेष का मतलब चारित्र मोह। मोह के दो भेद हैं, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। तो जब अपन राग द्वेष मोह कहते हैं तो राग द्वेष में आते हैं चारित्र मोह और मोह में आते हैं दर्शन मोह। तो यहाँ दर्शन मोह, जब यहाँ राग द्वेष मोह वाली परिणति में आत्मा का अनुभव नहीं होता है तो यहाँ कह रहे हैं कि मोह में यहाँ पर दर्शन मोह लेना है और राग द्वेष में चारित्र मोह लेना है। तो जो दर्शन मोह पूर्वक वाला राग है वो उस राग में तो आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। चारित्र मोह माने कसाय कहो अथवा स्वरूप की स्थिरता का अभाव कहो। स्वरूप है, अब वो नाम उसके लिए 50 जो कुछ देना है। आकुलता तो सब में, मिथ्यात्व में भी आकुलता है, दर्श चारित्र मोह में भी आकुलता, सब में आकुलता है। आकुलता तो मिथ्यात्व पूर्वक ही राग द्वेष होते रहते, इसलिए मोह मात्र अपन को दुख का या आकुलता का कारण है। तो मोह में दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों आते, परंतु दर्शन मोह का भाव तो चारों गति के जीव कर सकते हैं, पर चारित्र मोह का भाव सिर्फ मनुष्य पर्याय में कर्म भूमि के मनुष्य ही पूर्ण रूपेण वीतराग दशा को पा सकते हैं। चारित्र मोह का पूर्ण भाव तो 12वें गुण स्थान में होता है और वो स्थिति कर्म भूमि के मनुष्य, और वो भी जब यहाँ भरत ऐरावत आदि क्षेत्रों में चौथा काल आदि होता है, तीर्थंकर आदि जिस समय होते हैं उस समय। बाकी और जो सदा काल जहाँ चौथा काल चलता है 5 मेरु संबंधी जो विदेश क्षेत्रों में, वहाँ पर तो सदा काल ऐसा मोह रहित और पूर्ण वीतरागता प्राप्त करके जीव मोक्ष को प्राप्त करते रहते।
तो यहाँ अपने भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्रों में मोह नाश माने दर्शन मोह का नाश तो कहीं चारों गति के जीव कर सकते, परंतु चारित्र मोह संबंधी अभाव करने की स्थिति कर्म भूमि के मनुष्य और उत्कृष्ट बाह्य साधन आदि वज्र सब नारा सहनन आदि में ही ऐसी उत्कृष्ट साधना करके जीव पूर्ण मोह चारित्र मोह रहित होकर के वीतराग दशा को पाता है। इसलिए यहाँ कह रहे कि लोगों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गृहस्थ अवस्था में मोह का नाश नहीं हो सकता है। गृहस्थ अवस्था में दर्शन मोह और एक देश चारित्र मोह अर्थात अनंतानमंदी और अप्रत्यख्यान कसाय का नाश गृहस्थ भी करके बहुत को मोक्ष मार्ग में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोग सकता है। भोगते रहे हैं, भोग रहे हैं, भोगते रहेंगे। सदा काल इन गुणस्थानों में जीव पाए जाते हैं। इनके बिना, इन गुणस्थानों के बिना कभी भी कोई समय नहीं होता है। इसलिए ये बात प्रत्येक जीव को समझना चाहिए कि जब ये वस्तु तत्व की स्वतंत्रता से निर्णय करके और अपने स्वरूप का अंदर में अनुभव करने लगता है तो दर्शन मोह का नाश करके जितनी जितनी स्वरूप लीनता होती जाती है उतनी उतनी कसायों का अर्थात राग द्वेष का भी क्रमशः जो चार चौकड़ी बतलाई हैं अनंतानमंदी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन, उनमें से पंचम गुण स्थान में 2 चौकड़ी कसाय के अभावजन्य उतनी वीतरागता प्रत्येक जीव संगी पंचेंद्री त्रयंच और मनुष्य पर्याय की पा सकते। इस प्रकार से ये बात यहाँ पर जो है कह रहे हैं भैया, यदि आपको स्वरूप का अनुभव करना है तो निर्मोह पूर्वक आपको राग द्वेष का क्रम से अभाव करना होगा, तभी जा कर के आप अपने स्वरूप की आराधना कर पाएंगे। तो वो स्वरूप की आराधना और निर्मोह दशा ये दोनों अस्थि नास्ति से साथ साथ चलते। इधर अस्थि में स्वरूप को पकड़ते जाएंगे, नास्ति में मिथ्यात कसाय आदि का अभाव होता जाएगा। एक ही साथ दोनों काम चलते। ऐसा नहीं है कि पहले मोह नाश हो जाए और फिर स्वरूप प्राप्ति हो, या पहले स्वरूप प्राप्ति हो जाए फिर मोह नाश हो। एक ही समय में जिस समय जीव को सम्यक्त होता है उसी समय उसके मिथ्यात्व का नाश होता है। ऐसे ही जिस समय उसकी चारित्र संबंधी जितनी लीनता होती है उसी समय उतनी अस्थिरता खत्म होती जाती है। तो ऐसा अस्थि नास्ति से दोनों कार्य एक ही समय में साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे आपने कहा अभी कि जिस समय सम्यक प्राप्त होता है उस समय मिथ्यात्व का नाश होता है। अब इसको अगर अपन उल्टा कहें कि जैसे जिस समय मिथ्यात्व का नाश होता है उसी समय सम्यक प्राप्त होता है। ऐसा है, कहने की बात तो अलग है पर वस्तु व्यवस्था क्या है ये समझो। आपको अंधकार का नाश करना है तो अंधकार का नाश प्रकाश करने पर होगा कि अंधकार का नाश होने पर प्रकाश होगा? तो ऐसे ही तो है, कहते सम्यक्त करने का पुरुषार्थ करोगे तो मिथ्यात्व नाश होगा। मिथ्यात्व को नाश करने जाओगे तो सम्यक्त कैसे होगा? अंधकार को नाश करने के लिए क्या करोगे तुम? लाठी लेकर के पहलवानी करोगे, तो उसका उपाय क्या है? बस तो ऐसे ही यहाँ है कि इधर स्वरूप को ग्रहण करोगे तो पर का ग्रहण छूटेगा, स्वरूप में स्थिर होगे तो पर का झुकाव खत्म होता जाएगा। ऐसा अस्थि नास्ति से एक ही साथ में दोनों चीज़ें चलती। इस उंगली को आप जैसे मान लीजिए टेढ़ी है तो टेढ़ापन जाएगा तो सीधापन आएगा, अगर सीधापन करते जाओगे तो टेढ़ापन जाएगा। सीधापन करते जाओगे तो टेढ़ापन जाएगा। बस तो ऐसे ही यहाँ पर है। कहने में कथन में तो दोनों इधर से कह सकते हो कि मिथ्यात्व का नाश पूर्वक सम्यक्त होता है, परंतु उसकी सिद्धि कैसे होती है, उसकी विधि क्या है, उसकी विधि का आप स्वरूप समझोगे जब अपना कार्य समझ में आएगा और वो कर पाएंगे। अब तुम सोचते रहो मिथ्यात्व को नाश करना है, गाली देते रहो मिथ्यात्व को, तो हो जाएगा कि मिथ्यात्व। इधर आप अपने स्वरूप को अपना समझकर और उसमें अपनी अनुभूति प्रतीति करने का पुरुषार्थ करोगे तो उधर मिथ्यात्व गलता जाएगा। उधर स्वरूप जहाँ ग्रहण होगा उसी समय क्या होगा? पर का ग्रहण, पर में अहमपना छूट जाएगा, आत्मा का अहमपना अनुभूति पूर्वक आएगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युगपथ होते क्या? एक ही साथ सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अबाध हो।
सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते जोई। तो प्रकाश होना और दीपक का जलना, ये दोनों एक ही संग चलते हैं। उधर अंधकार का नास्ति रूप में अभाव होना, ऐसे यहाँ पर जो है जहाँ तुमने अपने स्वरूप को अपने रूप में ग्रहण किया, निर्णय करके कि पर का अपने रूप में ग्रहण त्याग हो गया, तो पहले बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व गलता है तत्व निर्णय करने पर, फिर स्वरूप का अनुभव करके, और फिर अनुभव के आधार से तुम्हारा विपरीत अनुभव अभाव होता है उसका। तो दोनों चीज़ें, एक होता है विचार के तल पर विपरीतता का भाव, और एक होता है अनुभव के तल पर विपरीतता का भाव। पहले बुद्धिपूर्वक विचारों में आपकी विपरीतता जाएगी, पहले सविकल्प दशा में आपका सम्यक निर्णय होगा, तभी आपका मिथ्या निर्णय का अभाव, मिथ्यापने का अभाव होगा। और जैसे ही आपको अंदर में फिर अपना स्वरूप ग्रहण करोगे तो पर का ग्रहण छूटेगा। तो स्वरूप के ग्रहण पूर्वक पर का ग्रहण छूटता है, और स्वरूप के निर्णय पूर्वक पर का मिथ्यापने का विचार छूटता है। इसलिए आचार्यों ने लिखा कि पहले सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो। क्या करो? पहले सम्यक विचारों से, कोई भी चीज़ है तो पहले अपन को मकान बनाना है, तो पहले विचारों के तल पे अपन मकान बनाएंगे। कैसा बनेगा मकान? कैसा मकान बनना, कहाँ बनना, कितना बनना, क्या होना, वो सब आपके पहले ज्ञान में खाका नक्शा बनेगा, और बाद में फिर वो मकान उस रूप में आप परिवर्तन करके उस मकान को बनाएंगे। ऐसे ही आपके पहले सविकल्प ज्ञान में अपने स्वरूप आदि का, सात तत्व आदि का सम्यक निर्णय होता है। ये मेरा स्वरूप है, ये मेरे से भिन्न है, ये आश्रव भाव है, ये बंध भाव है, ये संबर है, ये निर्जरा है, ये मोक्ष है। इस क्रम से इसकी सिद्धि होती है। ये आपके दिमाग में पहले पूरा खाका आना चाहिए, तब जा कर के आप उसकी सिद्धि कर पाएंगे। दिमाग ही में नहीं होगा तो सिद्धि कैसे करोगे? इसलिए पहले ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, और फिर संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। पहले आप तत्व का निर्णय कीजिए। कैसे? जिनवर कथित तत्व, जिन्हें भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप जाना है अपने केवल ज्ञान में जो बताया है, उनके आधार से आप निर्णय कीजिए। आप अपने मन से कोरी कल्पनाएं नहीं, और अविवेकी जीवों के द्वारा बताए हुए वस्तु का स्वरूप नहीं, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया हुआ जो वस्तु का स्वरूप, वो जैसा बताया वैसा समझें और फिर प्रयोग करें। समझने के तल पर आपके स्थूल मिथ्यात्व गलेगा, और स्वरूप के अनुभव के तल पर मिथ्यात्व टलेगा। तो जब तक आपको स्वरूप अनुभव नहीं होगा तब तक आपका मिथ्यात्व टल नहीं सकता है। तो ये जो है अपन को यहाँ कि गृहस्थ अवस्था में चारों गति के जीव भी, वैसे तो गृहस्थ अवस्था में मनुष्य पर्याय की अपेक्षा बाकी नार की जीव भी, त्रियंच जीव भी, देव भी, जो भी जहाँ है वहाँ संगी पंचेंद्रीय जीव दर्शन मोह का नाश करके सम्यक को प्राप्त करके और अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति करके मोक्ष मार्गी बन सकता है। अब मोक्ष मार्ग की पूर्णता होती है मनुष्य पर्याय में, वो आगे का काम है। तो यहाँ ये कह रहे भैया कि तुम्हें अगर अपने आत्मा की अनुभूति करना है तो आप तत्व का अभ्यास करके दोषों से निर्मुक्त होकर और सबसे फिर उदासीन होकर अपने स्वरूप के चिंतन मनन अनुभव के मार्ग में लगिए। ये क्रम है उसका। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? कहीं भी दौड़ते रहने से, कुछ भी कल्पनाएं धर्म के नाम पर करते रहने से उससे धर्म नहीं होगा। बिना तत्वाभ्यास के, बिना स्वरूप अनुभव के किसी को भी कभी भी कहीं पर भी किंचित मात्र भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती। और बिना समझे हुए नेतागिरी करना नहीं, न तो बहुत दुर्गति में जाओगे, क्योंकि तुम्हें कुछ तो पता नहीं है। श्रीमद जी कहते हैं सामान्य व्यक्ति जितना पाप नहीं कमाता उतना मिथ्या दृष्टि अगर नेता बन जाए तो क्या उपदेश देगा वो? उसको होश ही नहीं है। जब स्वयं अनुभव नहीं तो दूसरे को क्या उपदेश देगा? कप्पाष्ट के ठोकेगा, कहीं का अर्थ लगाएगा, कुछ अर्थ निकालेगा। क्यों? कि शब्दों के अर्थ तो एक के अनेक होते हैं, शब्द नाम अनेक अर्थ। कहाँ किस भूमिका में कौन सा अर्थ आचार्य बताना चाह रहे, अब उसको क्या समझे वो? इसलिए टोडरमल जी साहब ने
वक्ता के लक्षणों में कम से कम सम्यक दृष्टि तो होना ही चाहिए। श्रद्धावान होगा तो दूसरों को श्रद्धा पैदा करा पाएगा, चारित्रवान होगा तो दूसरों को आगे का आदर्श बन पाएगा, सर्वज्ञ होंगे तो दूसरों को सर्वज्ञ बना पाएंगे। केवली सुत केवली के पादमूल में छायक सम्यक होता है और उन्हीं के सानिध्य में फिर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जिस भूमिका में तुम हो उतनी भूमिका का तुम दूसरों को उपदेश आदि या उससे प्रभावित कर सकते हो। अब तुम्हारे पास जो चीज़ जितनी है ही नहीं है दूसरे को उतनी दे सकते हो। इसलिए यहाँ अपन को आचार्यों ने बहुत गहरे संदेश दिए हैं, बहुत मार्मिक बातें बतलाई हैं। जिनकी होनहार अच्छी है वो समझ करके उनके निर्देशों पर चलते हैं, उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं करते। क्यों कि अनादिकाल से जीव ने नेतागिरी की है और मनुष्य पर्याय में ज़्यादातर मान कसाय की मुख्यता होती है। हर व्यक्ति अपना झंडा अलग गाड़ के अपने को विशेष बताना चाहता है कि नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है जहां पर भी है, हर क्षेत्र में। तो अब अज्ञान दशा में तो यही होता है, मान कसाय 8 मदों से रहित होता सम्यक दृष्टि। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धि तपोवपु अष्टावाश्रित मानत्यम इसमय माहौर्गत स्मया। सब बाहर में जाति कुल क्षयोपम ज्ञान, बाहर की ताप, शरीर की रूप आदि, ये सब इनमें कहीं ना कहीं जीव दंभ में उलझा रहता है। अपने स्वरूप को छोड़ के बाकी जिसका भी उसको बहुमान आता है वो सब मदों में आता है, मिथ्यात्व में जाता है। और जिसको जब तक मदों की ऊर्ध्वता होगी तब तक उसका मिथ्यात्व गलेगा नहीं। सम्यक दृष्टि मद रहित होता है, उसको किसी प्रकार का बाहर का बहुमान नहीं आता, किसी चीज़ का, न क्षयोपम ज्ञान का, न अपने पैसे का, न शरीर आदि का, न बाहर की तप आदि का। मूर्ख लोग बाहर का भोजन आदि छोड़ छाड़ करके 10 दिन कर लिया और बस जुलूस निकाल दो हमारा मान सम्मान। और मूर्ख लोग उनके लिए मान सम्मान भी बहुत देते, बहुत बड़ा धर्मात्मा है। और फिर चाहे होटलों में खा रहे या रात में खा रहे या दिन में खा रहे या फिर कोई ठिकाना नहीं उसका। जनता में सिर्फ मूर्खों में अपनी मान सम्मान पाने के लिए कोई ऊंची नीची क्रियाएं करके और अज्ञानी जीवों को प्रभावित करते। और ज्ञानी तो समझते हैं कि इसमें कछु दम नहीं है, महीना महीना के उपवास भी कर ले, शरीर सुखा दे तो भी बिना आत्मा के ज्ञान पैने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को आत्मबोध नहीं होता तब तक उसको स्वरूप की जो महिमा, स्वरूप की महिमा के सामने 3 लोग की कोई उसके सामने वैल्यू नहीं, सब धूल मिट्टी है उसको। ऐसा उसको जब ही हो सकता है कि जब वो ज्ञानियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने स्वरूप की अनुभूति करे, तभी उसको इस प्रकार से अपने स्वरूप को छोड़ के बाकी किसी का बहुमान नहीं आता। भूमिका अनुसार प्रवृत्ति करेगा, पर वही प्रवृत्ति करेगा जिससे अपनी आत्माराधना की विराधना नहीं, जिससे अपनी कसाय नहीं बढ़े, जिससे अपना मिथ्यात्व नहीं बढ़े, जिससे अपना ज्ञान नहीं बढ़े। उसके ज्ञान में उसका ज्ञान सर्व समाधान कारक रहता है कि हम कहाँ अपनी परिणति कहाँ लगा रहे, कहाँ रस ले रहे हैं, उसका ज्ञान समझ सकते। क्यों कि उसको तो अपने जब तक वो स्वरूप की पूर्ण वितराग दशा नहीं होती तब तक कहीं अटकता नहीं है। पूर्णता के लक्ष्य से जो मार्ग चालू किया जाता है वो कहीं अपूर्णता में उसको संतुष्टि नहीं होती। इसलिए आत्मार्थी और धर्मात्मा व्यक्ति का जीवन और सोच और प्रवृत्ति जगत से निराली होती है, जगत से मेल नहीं खाता। एक मोह का मार्ग है, एक मोक्ष का मार्ग है, विपरीत मार्ग है बिल्कुल। इधर मोह बढ़ाने के कामों में रस आता है, मान सम्मान ख्याति लाभ पूजा आदि आदि, भीड़ में जाने में मजा आता है, और उसके लिए इनमें सब में कोई रुचि नहीं है, रस नहीं। तो यहाँ कह रहे भैया केवल ज्ञान की बात है कि परिपूर्ण स्वभाव की बात क्या पूर्णता के लक्ष्य की बात होती है। पूर्णता में क्या जाना, मुक्त पर्याय जाना कि द्रव स्वभाव जाना। द्रव स्वभाव तो सबके पास है, लक्ष्य तो दोनों होते। आश्रय करने के लिए तो अपना पूर्ण स्वभाव अपना स्वभाव है, परंतु अपन को चाहने का है, मोक्ष चाहने का स्वभाव तो है ही। तो पूर्णता में मोक्ष की सिद्धि कराने के तुम्हें संसार में भटकने। और लक्ष्य माने का, जब तुम्हें अंदर स्वभाव को लक्ष्य हुई है तो बाहर में तुम्हें मोक्ष कोई भाव हुई है, दूसरा भाव नहीं हुई है। जिसको स्वभाव की आश्रय करेगा तो उसका लक्ष्य काय को हुई है, फिर
स्वभाव काय के लाने? यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नर्क को जानना है, और जिसको मोक्ष नहीं चाहिए वो के लाने काय को जानना जीव नर्क है? भाई धनाढ़ी की सेवा काय करना? अपने लाने अगर पैसा चाहने हो, गरीबी हो, भूखों मर रहे हो तो उनकी सेवा करो, और जिसको नहीं चाहने हो तो ऐसे जिसको मोह रहत नहीं होने परिणति में तो काय के लाने स्वरूप को जानने, काय को आश्रय करने? जब अपन को कोई समझते ही नहीं है तो काय के लाने स्वरूप को ग्रहण करने? इसलिए जिसके लिए परिणति में दुख भाषित हो रहा है तो पर्याय के दुख के अभाव करने के लिए ही अपने स्वरूप को, आत्मा को जानना, मानना, उसकी आराधना करना। तो मोक्ष का लक्ष्य है। मोक्ष के लक्ष्य के बिना जब तक उसको पूरा मोह दशा नहीं रहित हो जाएगा तब तक वो कहीं अटकेगा, भटकेगा नहीं। कि भटकेगा? तो ये जो है मतलब पूर्ण वीतरागता की बात, पूर्ण वीतरागता मोक्ष दशा कहो, वो लक्ष्य है उसका। स्वभाव तो अनादि अनंत सबके पास है, पर उस स्वभाव को भूले हैं। क्यों? कि अपन को अभी पर्याय में दुख भाषित ही नहीं हो रहा है। हम नहीं, पहले अभी अपन को कि हम दुखी हैं, अभी ये महसूस ही नहीं हो रहा ना। अगर ये महसूस हो गए तो फिर सुखी होने के लिए उस स्वभाव को पकड़ना है। अब जिसको दुख ही नहीं लग रहा हो, तू के लाने काय को स्वरूप को प्राप्त करना, काय के लाने उसके लाने उसकी आराधना करना। इसलिए आचार्यों ने सब बातें एक एक चीजें लिखी हैं। अब वे जब तक अपन समझेंगे नहीं, या तो अपन जानकारी करके और बस समझ गया कि हमने हो गए जानकार। थोड़ा क्षयुपसम ज्ञान में अपन ने ज्ञानियों के शास्त्रों से बातें समझ ली और समझ करके अपन सोच रहे अपन तो समझने लगे, वो बाकी कोई नहीं समझा। तो जब ये मूर्खता है। क्षयुपसम ज्ञान में 11 अंगों 9 पूर्व काकवाव थे। तो जानकारी अकेली कोई धर्म नहीं होते। जानकारी के बिना स्वरूप की साधना नहीं कर पाओगे, ये बात तो ठीक है। परंतु जो लोग जानकारी में ही संतुष्ट होकर और अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं, उनकी बहुत दुर्दशा होती है। वे तो जानकारी अगर सही हो गई तो चुप और गुप्त रह करके आत्म सिद्धि करते हैं। वे बाहर में नहीं फैलते। क्योंकि बाहर में फैल गए तो गए काम से। क्यों कि इतनी उलझने हैं, कहाँ कहाँ काका बताओगे। और आचार्य भगवान नहीं समझा सकते, सामान्य व्यक्ति तो क्या समझा दूसरों। पात्रता नहीं हो तो समझा दो तो। और अज्ञानी को क्या होता है, ये सोचता है कि हम समझा देंगे किसी को। समझ रहे ना? वो क्या मानता है, मिथ्या दृष्टि, कि हम किसी को समझा देंगे। जो है वस्तु व्यवस्था, किसी को समझा सका थे कोई? वो समझता है कि वो अपनी पात्रता से समझेगा और हम अपनी साधना करते हुए समझाएंगे तो हमारा हित है। और हम अकेले अपना तो कल्याण करें नहीं और दूसरों को समझाऊं लगे तो क्या हुई है, उनको तो समझने नहीं है तो नहीं समझे, तुम्हारा समय खराब हो जाए। इसलिए आत्मा आराधक व्यक्ति अपनी आत्मा आराधना पूर्वक जितना हो सकता है सहज में, जिनकी पात्रता हो तो ठीक, नहीं हो तो वो जाने। तो कर्तृत्व बुद्धि से नहीं समझाता है, उसमें स्वामित्व बुद्धि से नहीं, और समझ जाने पर दम्भ नहीं, और नहीं समझने पर दीनता नहीं। क्यों कि समझ गया तो उसका भला, और नहीं समझा तो उसका भला नहीं, हमारा क्या उसमें। इसलिए ना उसको समझाने में कोई कर्तृत्व है, ना स्वामित्व है। समझ जाने पर ना अहंकार आता है, नहीं समझने पर ना दीनता आती है। वो तो अपना रास्ता चलता जाता है। सहज में कोई जीव पात्र हो गए और समझ करके रास्ते में चलने लगे तो अच्छी बात है। ऐसा उसके लिए ये दंभ नहीं होता है, कर्तृत्व नहीं होता है कि हम दूसरों के कर्ता धरता है कुछ। इसलिए मुनिराज या ज्ञानी क्या करते हैं, सबको निष्प्रय हो उपदेश दिया। निष्प्रय का क्या अर्थ होता है? बिना कोई आकांक्षा के। सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या है? निकांक्षितपना। उसको कोई ये अपेक्षा भी नहीं कि ये समझिए जाए जबरदस्ती कि हम इनको समझा देंगे। भाई उनकी पात्रता होगी तो समझ जाएंगे। वस्तु स्वरूप है तुम्हारा तो तुमने जाना है, तो भैया देखो वस्तु स्वरूप ये है। सब भगवान ने, सारे धर्मात्माओं ने ये मार्ग चल करके अपना हित साधा है, और हम भी उस मार्ग पर चल के हमें भी कुछ उस जाति का, हम भी उसका अनुभव कर रहे हैं। वो बताएगा नहीं अपना, क्योंकि लोगों को बताने में जरूरी नहीं है दूसरे लोग तुम्हें फिर मान लेंगे। वो तो स्वयं अंदर में जानेगा कि जो आचार्यों ने, जो ज्ञानियों ने, जो भगवान ने बताया है, हम भी उसका ऐसा ही वास्तव में अनुभव कर रहे हैं।
महसूस होता है। क्यों कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव, आचार्य कह रहे हैं, इन 4 तरीके से हमारे निज वैभव का जन्म हुआ है। बिना आगम के कोई आज तक धर्मात्मा नहीं बन सकता है। भगवान सर्वज्ञ के मार्ग को, उपदेश को सुने समझे बिना किसी को तत्वों का निर्णय नहीं हो सकता है। और खुद की बुद्धि से, युक्ति तर्क से, प्रमाण नया अधिगम, प्रमाण और नए से निर्णय नहीं करोगे सापेक्ष रूप से, तो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। किसी को आत्मानुभूति हो गई और वो पता है कि हाँ मैं हो गई, कोई जिज्ञासा से पूछे तो बताने में क्या दोष है? देखो ऐसा है, आचार्यों ने ये बताया है कि गुप्त रह कर के साधना करना योग है। तुम्हारे लिए आत्माराधना में बाधा खड़ी कर सकता है, वो व्यवधान खड़े हो सकते। दृष्टांत दिया कि किसी को निधि मिल जाए तो वो डोंड पीटता है कि हमें निधि मिल गई है। क्या करता है वो? गुप्त और चुप भोग करता है उसका। तो ऐसे ही वो अपनी गुप्त और चुप होकर के आराधना करता है। जो पात्र जीव होते हैं वो समझ लेते कि भैया ये व्यक्ति कोई अलौकिक है, इन्होंने वास्तव में कोई अपने जीवन में, क्योंकि जीवन से पता पड़ता है, उसकी बोलने की जरूरत नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बोलता है। क्यों कि धर्म जीवन परक है, ना कि बातों परक, ना कि शरीर की क्रिया परक। तो जीवन तुम्हारा जब अंदर में धर्ममय होगा तो आपका बाहर में व्यवहार भी उसके अनुकूल होगा ही होगा कि नहीं होगा। आपको मिथ्या चला गया और कुगुरु को देव को शास्त्रों को पूछते हुए देखोगे आप छोटी छोटी बातों में भयभीत होते हुए देखोगे। अरे उसको लगेगा कि अब हमारा स्वरूप अनादि अनंत है, मरना नहीं, उदय प्रमाण व्यवस्था है, उसमें डरने का क्या काम है। तो भूमिका अनुसार उसकी निर्भयता चलेगी। गुणस्थान प्रमाण, क्योंकि कसाय 9वें गुणस्थान तक 9 कसाय चलेंगे, परंतु अनंतानमंदी जन भावदीपिका में 9 कसाएं भी 4 प्रकार की होती हैं। अनंतानमंदी जन, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजन। तो जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता है उतनी उतनी कसायों का भाव तुम्हारे होता जाएगा। ऐसा उसके जीवन में देखो, ज्ञानियों ने भी बताया है। दौलत राम जी स्तुति कर रहे हैं भगवान के सामने, लिख रहे हो पशु नारक नर सुरगति मझार, भव धर धर मरियो अनंत बार, अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पायो भयो कुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछरे न कभी तुम चरण साथ। क्या कह रहे दौलत राम जी? हे भगवान, अब तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे आश्रय से, तुम्हारे बताए मार्ग से अब हमारा मिथ्यात्व दूर हो गया है। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरे, उदय रवि आतम भयो, मो उर हरस ऐसो भयो, मनुरंग चिंतामणि। तो ज्ञानी भी बताते हैं, पर उसमें बताने में उनको ये नहीं है कि कछु तुम हमें अब बहुत मान के हमारे आगे पीछे घूमने लगो। लोगों को, पात्र जीवों को ये महसूस भी होता है उनके जीवन से, और कदाचित वो स्पष्ट भी करते जाते, पर उसकी मुख्यता नहीं होती। समझने वाले समझते हैं, क्योंकि अपन को ये बताया है कि अपनी प्रशंसा करना ये भी दोष है। परात्म निंदा प्रशंसा सत गुणोच्छादनोद भाव ने नीचर गोतस्य। अपनी प्रशंसा करना ये भी अभी, क्योंकि पूर्णता जब तक नहीं हुई तब तक अभी पूर्णता में अपन को भी बहुत काम आगे बाकी है। तो लोक में भी कहावत है कि अपने कार्य को प्रकट कर देने से व्यवधान बहुत आते हैं। जिसको जो कार्य करने वाला सही व्यक्ति होता है वो अपनी प्लानिंग को ज़्यादा लोगों में बताता नहीं है, अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो है मोक्ष के मार्ग में व्यक्ति के लिए बराबर अपनी सावधानी रख कर के जब तक उतनी ऊंचाई जीवन में नहीं आती है तब तक वो बिल्कुल सावधान रहता है। क्यों कि सम्यक्त हो जाने के बाद, छायक सम्यक्त नहीं हो, असंख्यातों बार उपसम और क्षय उपसम सम्यक्त छूट सकता है। कितने बार? असंख्यात बार
अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत काल जैसा है, उतना भी जीव भटक सकता है। यहाँ तक कि सम्यक तो छोड़ो, 11वें गुण स्थान से जीव गिर करके अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है। यहाँ तक लिखा आचार्य। 11वां गुण स्थान क्या कहलाता है? वीतरागता पाली उसने, पर वो औपसमिक चारित्र था, इसलिए वो नियम से 11वें गुण स्थान के बाद जीव गिरता ही गिरता है। तो मतलब ये है कि बहुत सावधानी की जरूरत है। जब तक जीव अपनी विशेष ऊंचाई यानी छायक सम्यक्त आदि, छायक सम्यक्त आदि भी हो जाए तो तीर्थंकर आदि तो जब तक पूर्ण वितराग नहीं हो जाते बोलते नहीं है, उपदेश नहीं देते। वैसे तो अपन लोग भी कई बार हो भी चुके हो, अपन लोगों ने भी हो गया होगा, उसमें क्या बड़ी बात है। भाई अपन को पता नहीं है, भूल जाते हैं तो हो सकता है। अपन को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में कई बार हो भी सकता है और फिर मिथ्यात्व में चलेगा तो भटक रहे। इसलिए जो निसर्गत सम्यक्त आदि होता है तो वो पहले के संस्कार हुए तो जागृत हो जाते, बिना उपदेश के भी उसको जागृत हो जाते, हो सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। इसलिए अपन को बहुत सावधानी की जरूरत है। जब तक जीव को वास्तव में अपना पूर्ण वीतराग दशा की सिद्धि न हो जाए तब तक आचार्यों ने कहा कि भैया बहुत सावधान रहो, किसी से वाद विवाद मत करो, चाहे अपने मत के लोग हों या अपने जो भी सही मार्ग पर चलने वाले हों, चाहे अन्य मार्ग पर चलने वाले हों, किसी से भी संवाद मत करो। क्यों कि जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित बात है निज पर समय के साथ ही। तो ज्ञानी जो है ज़्यादातर अन्य जीवों का कल्याण हो ऐसा उनको भाव तो रहता है और यथायोग वो प्रयत्न भी करते हैं। नहीं करते तो ये आचार्य इतने ग्रंथ लिखे गए, ये काय को लिखे जाते हैं। तो एकांत से उसका निषेध नहीं है, पर बहुत सावधानी की जरूरत है। तैरने वाला व्यक्ति अगर सर्वथा दूसरों को बचाए नहीं कि भैया डूबने का डर है, अगर ये हमें पकड़ लेगा तो फिर कोई को बचा ही नहीं पाए, कोई डूबने वालों को। इसलिए सावधानी पूर्वक बचाओ। क्यों कि डूबने वाला व्यक्ति बहुत ही जो है जोरों से पकड़ता है, अच्छे खासे तैराकी व्यक्ति भी उस समय भूल जाते। इसलिए इन मोही जीवों में ज़्यादा उलझना नहीं, बहुत सावधानी पूर्वक उनको बता करके आगे बढ़ते जाना, नहीं तो आदमी बहुत जल्दी इन मोह में उलझ जाता है। और जितने अपन देख रहे हैं सांप्रदायिकता, कितने सब पकड़ के एक दूसरे को बस बन गए उनके अंधे श्रद्धालु और फिर अपने हिसाब से सब चलाना चाहते। जिनको आत्मबोध नहीं है तो उनकी तो नैया डूब नहीं है, पर आत्मबोध वालों को भी उनसे बचना पड़ता है, उनसे आसक्ति या मोह ना बढ़े, ऐसा वो उतना रख करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए साधुओं को या साधकों को बताया कि बहता पानी निर्मला बंदा गंदा होए, और साधक तो चलता भला दाग ना लागे कोई। कहीं ज़्यादा प्रपंच में नहीं उलझे, कहीं मोह नहीं बढ़ाए, अजीबों में न जीवों में कहीं पर। क्यों कि उसको तो मोह रहित होना है। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा कि बंधन मुक्त होने का काम ही किसी बंधन में नहीं पड़ता है। क्या नहीं करता वो? बंधन में नहीं पड़ता वो, सिर पे अपने कोई जबरदस्ती की इस प्रकार की जिम्मेदारी है जिसमें वो उलझ जाए और उसकी साधना बाधित हो जाए, ऐसा किसी बंधन में नहीं पड़ता वो। चलिए, तो यहाँ पर अपन को कह रहा है कि ग्रस्त दशा में भी निर्मोह दशा प्राप्त की जा सकती है। जो अपन पढ़ते हैं गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों ज्यों, क्या है? जलते भिन्न कमल नगर नारी को प्यार यथा कादे में है अमल है। तो दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित मोह बस लेस न संयम पै सुर नाथ जजे हैं। गेही पै ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, और नगर नारी को प्यार यथा कादे में है अमल। किस तरीके से जीता है वो, उसका दिग्दर्शन दृष्टांत आदि दे करके सिद्ध किया। आचार्य समंत्रभद्र जैसे दिग्गज आचार्यों ने मोही मुनियों से, मिथ्या दृष्टि मुनियों से सम्यक दृष्टि श्रावकों की श्रेष्ठता बतलाई। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो गृह श्रेयाने निर्मोहो मोहिनो मुनि। निर्मोही श्रावक से पंथी, मोही मुनि से मार्ग न पाए, और मोही मुनि से तो वो निर्मोही ग्रही श्रेष्ठ कहाँ है।
जो अभी मूर्छित हैं, जिनको आत्मबोध नहीं है, तो कहते हैं उनसे तो वो अविरत सम्यक दृष्टि आदि निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ हैं। वो निर्मोही ग्रस्त मोक्ष मार्गी हैं और ये संसार मार्गी। नहीं ले रहा सुनाई है का कही हमने निर्मोही लिखा है, हाँ निर्मोही अगर होना है हाँ लो। अब तुम कहाँ हो तुम पहले तो जा बताओ। इतना हो के और कहूँ चले गए? नहीं है। इतना ही कैसे हो तुम? शरीर से हो, उपयोग से। बहुत सावधानी की जरूरत है भाई जनवाणी को समझ में के लाने। तो देखो भाई यहाँ कह रहे कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थ निर्मोही नहीं हो सकते हैं। क्यों? कि मोह में यानी दर्शन मोह में और चारित्र मोह में अंतर है। गृहस्थ दर्शन मोह रहित होकर के आंशिक चारित्र मोह से रहित भी हो सकता है, पूर्ण राग रहित नहीं हो सकता है। उसके लिए साधु दशा ही पूर्ण प्राप्त करके वो उत्कृष्ट साधना करेगा, जब ही पूर्ण राग रहित होकर वीतराग हो पाएगा। तो यहाँ पर अपने लिए देखिए आगे कह रहे हैं कि निर्मोहता तो हो जाएगी गृहस्थ के लिए, निर्मोहता तो हो सकती है गृहस्थ के लिए। क्या कह रहे? परंतु राग का पूर्ण अभाव न बन सकेगा। निर्मोहता में यह बात हृदय में समाई है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु, निर्मोहता माने क्या? प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता का निर्णय हो जाना। कोई किसी का करता धरता नहीं, कोई किसी का नहीं। प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वरूप में रहती है, अपना अपना परिणमन करती है। कोई किसी का ना परिणमन करा सकता है और कोई किसी रूप हो नहीं सकता है। ऐसा तत्व निर्णय हो जाने पर उसका मिथ्यात्व गलता है और फिर अपने ऐसे ज्ञान लक्षण से अपने स्वरूप को ग्रहण करके वो आत्मा की अनुभूति प्रतीति कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। तो कसायों से बचने के लिए सबसे पहली बात है कि निर्मोह होना जरूरी है। कसायों का अभाव करना है तो पहले मिथ्यात्व का नाश होगा तत्वाभ्यास के बल से। ताते जिनवर कथित तत्वाभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। मिथ्यात्व दूर होना चाहिए, सम्यक जगना चाहिए। तो दोष निर्मुक्ति के लिए सर्व से निर्मोह होना चाहिए। तभी तो बताया है कि परमाणु मात्र भी राग जिसके हृदय में है वह आत्मा को नहीं जानता। क्या कहा? जिसको परमाणु मात्र भी राग है एकत्व बुद्धि पूर्वक वाला, वो आत्मा को नहीं जानता। किसी भी पदार्थ में अनंत आनंदी जन राग है, उसमें अपनापना है या द्वेष बुद्धि है या अच्छी बुद्धि, अच्छे पने की बुद्धि है, तो समझ लो उसको अब स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती है। वो बैलेंस का काम है बड़कू जी। बैलेंस का काम नहीं होता तो अबे तक सब जने मोक्ष में पहुंच जाते हैं। बैलेंस का काम है, इसीलिए तो इस बैलेंस को बनाने के लिए बहुत संतुलन की जरूरत है। आड़ी टेढ़ी रेखाएं तो कोई भी आंखें बंद करके खींच तो खिंच जाएंगी, पर सीधी रेखा खींचने के लिए तो आड़ी टेढ़ी रेखा तो कोई भी बच्चे को दे दो वो खींच देगा, कहूँ भी कैसा भी ऐसा ही। या तो बता दो जीवन तो जीव अनादिकाल से जी रहा, पर एक अपने स्वभाव के अनुरूप परिवर्तन करते हुए जीना, इसके लिए बहुत बैलेंस की जरूरत है। कहीं भी तुम्हें इधर उधर भटके के स्वरूप से च्युत हुए। परिणति जब तक अपने स्वरूप के अनुरूप परिवर्तन नहीं करेगी तब तक तुम्हारे स्वरूप के साथ आत्माराधना नहीं हो सकती जुड़ करके। जहां आप बाहर में कहीं पर भी अनबैलेंस हुए क्या समझ लोगे तुम अपने से च्युत हुई। इसलिए यहाँ पर बहुत सजगता की जरूरत है प्रति क्षण। इसलिए चिन्मूरत धारी की मोह रीत लगत है अटापटी। बाहर में चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय,
परंतु अंदर से वो अपनी चिन्ह मूर्त दृष्टि का बैलेंस उससे विचलित नहीं होता वो कभी। महाभयंकर से भयंकर पाप का उदय हो, 7वें नरक में भी जीव 2 अंतर्मुह छोड़कर 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। कितना उदय पाप का, वहां का एक परमाणु यहां आ जाए मध्यलोक में तो 24.5 कोष के जीवों का पता नहीं पड़ेगा कहां चले गए। ऐसी विसंगति पूर्ण परिस्थितियों में भी वो अपने स्वरूप की दृष्टि रख करके जी सकता है। और बाहर में महापुण्य का उदय आ जाए, स्वर्गों में हजारों देवांगनाओं के साथ में रहे और चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति हजारों रानियों के साथ रहे, परंतु उसको अपने एक अखंड स्वरूप की दृष्टि से कभी वो विचलित नहीं होता है। एक अखंड की साधना करता है। बाहर में 6 खंड चल रहे हैं, बाहर में सब संयोग हैं, पर अंदर में अपना एक अखंड स्वरूप उसकी दृष्टि से कभी वो जल नहीं होता। इसलिए धन्य है सुकृतार्थ हैं कि जो स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं होने देते, सोते में भी नींद में भी उनको कोई परिस्थिति आए तो नहीं, मैं तो वही चेतन अनादि अनंत तत्व, मेरा कुछ नहीं हो सकता। शेर खाने को आ जाए तो भी बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करेगा और यदि लगेगा कि अब खा ही रहा है तो बैठ शांत हो जाएगा कि बस क्या खाएगा, हमारा क्या खा लेगा, मुझे नहीं खा सकता है, ऐसा ज्ञाता बन करके, और वहां पर भी वो समाधि मण करेगा। अब जितने ज्ञानी होते सब टोटल मलजी होते। एक कोई भी दृष्टांत अपन देते हैं तो भी सब ज्ञानियों का समझ लेना, उसमें एक ही का नहीं है। अभी आपने जो अनुमात राग की बात की, अनुमात राग की बात की, अनुमात राग का अर्थ क्या करना? लिखा हुआ है जिनवाणी में कि अनुमात राग जिसको है उसको आत्मा का बोध नहीं हो सकता। सर्वागम धर्मले ही जानते हैं आप। अनुमात राग का भाव क्या? अनुमात राग का भाव क्या है? अनुमात राग का भाव है एकत्व बुद्धि पूर्वक का अनुमात राग। एकत्व बुद्धि का राग। हाँ, अभी क्लियर किया था। पहले बोल दा, तुमने सुनो नहीं है, तुम्हारा ध्यान कहीं और जगह चलत रही। अमीर की राग की बात नहीं बोला था ना। अरे भाई, यहाँ तो तुम्हारा एकत्व बुद्धि पूर्वक का कहीं लगाव बना रहेगा, तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता है। आप पकड़े रहोगे किसी चीज को हमेशा आगे लाने, चाहे द्वेष रूप में पकड़े रहो चाहे राग रूप में। समझे? अनंतानंदी जन राग है और द्वेष है वो, और उस ऐसे उसको आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। इसमें भी है ना वही वाला राग। हाँ, वो तो है ही, बताओ है, सब दाव है। अपन क्या है, अपन तो धुन में रहते ना, जुंग में नशे में रहते, तो अपना उपयोग जिस समय जो, जैसे वो अभिमन्यु जब उनकी माता जो है जिस समय जब निकलने की कला सिखाई जा रही तो उनको झपकी लग गई, पर का है कुछ नहीं। तो ऐसे ही अपन जहाँ काम की बात हो उते अपना दिमाग और कहूँ चलो जा, वो तो कहीं और विचारण लगा, तो जो प्रयोजन की बात है वो निकल ही जा। ऐसे ही है। इसके लाने तो ये सोचो कि आपको पूरी की पूरी आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, ज्ञानी क्या कहना चाह रहे हैं, किस विवक्षा से कहना चाह रहे हैं, किसे बता। अब वो नहीं तो झगड़े कितने हैं जी, सारे जितने लड़ाई झगड़े काय के हैं? जिनवाणी के झगड़े हैं क्या? ज्ञानियों के उपदेश के झगड़े हैं क्या? कि तुम्हारी मूर्खता के झगड़े, तुम्हारी कसायों के झगड़े, तुम्हारी नासमझी के झगड़े। आचार्यों ने समझाने में कहीं कोई कसर नहीं रखी है। हमने समझने में मूर्खता की है अकेली, अपनी मनमाने तरीके से समझाए, अर्थ के अनर्थ किए, और फिर अपना अपना डंडा लेके खड़े हो गए, झंडा लेके खड़े हो गए। तो कसायों से बचने के लिए सबसे पहली बात है कि निर्मोह होना चाहिए। निर्मोह माने मिथ्यात्व दूर होना चाहिए, सम्यक जागना चाहिए। तो दोष निर्मुक्ति के लिए सर्व से निर्मोह होना चाहिए। तभी तो बताया है कि परमाणु मात्र भी राग जिसके हृदय में है वह आत्मा को नहीं जानता हो। तो यहां राग से मतलब यही मोह वाला राग लिखा, इसमें नहीं लिखा। इससे परमाणु मात्र भी जिसको लगा है यह मेरा है, उसके बिना मैं क्या, यही मेरा सब कुछ है, इस तरह परमाणु मात्र भी लगाव हो तो उस ऊंट में आत्मा के दर्शन ही नहीं होंगे। तिनका की ऊंट में समुद्र नहीं दिखाई देता।
इसलिए बताया है कि सर्व ओर से निर्मोह बनो। निर्मोह माने एकत्व ममत्व छोड़ो, किसी पर पदार्थ में अपनापन, अच्छापन, बुरापन की कल्पना मत करो, प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता में उसका निर्णय करो। तो इस प्रकार सब ओर से निर्मोही बनो और उदासीनता का अवलंबन करके तत्व चिंतन में तत्पर हो, तभी जाकर के आपको अपने स्वरूप की सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं। पतन के यत्न से हटकर उद्धार के यत्न में आने का अनुरोध। क्या कहा? पतन के यत्न से हटकर, अपने हाथों से अपन क्या थे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे अपन, कोई दूसरा नहीं तुम्हें पतन में गिरा रहा, तुम्हें मिथ्या तो कोई दूसरा नहीं दिला रहा है, तुम्हें चतुर्गति में कोई दूसरा नहीं भटका रहा है, तुम अपनी मूर्खता से स्वयं भटक रहे हो। और तुम अपनी मूर्खता छोड़ के दुखों से रहित होगे। तुम सोचो हम किसी के पीछे लगे रहे और भी हमारा कल्याण करा दें, इस भ्रम में मत रहना। यहाँ व्यवस्था है नहीं हुई ऐसी। वे तुम्हें रास्ता बता सकते हैं पर रास्ता तुम्हें चलना होगा, वे तुम्हारा रास्ता नहीं चल सकता। तो इस भ्रम में मत रहना। ज्यादातर लोग सांप्रदायिक होते हैं, किसी के पीछे लगे रहते हैं अकेले, बस उनके गीत गाते रहो और अज्ञान दशा में अपना लौकिक प्रयोजन साधने का लक्ष्य रहता ज्यादातर। ख्याति लाभ पूजा चाहे कछु लौकिक प्रयोजन साधने के लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो पुण्य के उदय वाले जैसे कुछ लोग होते ना, उनके पीछे लग गए तो उससे क्या होता है कि उनकी सब व्यवस्थाएं बाहर की बनती रहती। अरे तुम बाहर की व्यवस्थाएं बनावे के लाने, ये तो तुम्हारे उदय से बनेगी, तुम्हें भ्रम है कि उनके उससे बन रही है वही व्यवस्थाएं। जब तुम्हें समझ में आ जाता है तो बाह्य व्यवस्थाओं में का दम है, समझ रहे ना। पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता। सारे बड़े बड़े तीर्थंकर जैसे भी उनके पुण्य भी जब पाप को उदय आता है तो उनको 6-6 महीना 7-7 महीना भोजन व्यवस्था नहीं बनती। तो बाहर की व्यवस्था कौन बनाएगा? तो दूसरा बनाएगा कि तुम्हारा उदय हुई है तो बने, नहीं हुई है तो कौन बनाए व्यवस्था। सब चाहते हैं पर जब तुम्हारे पाप को उदय हुई तो व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए आत्माराधक व्यक्ति बाहर की अपेक्षाएं नहीं रखता है, निरपेक्ष जीवन जीता है, धर्म की आराधना एकमात्र आत्मकल्याण के लिए करता है। उसी प्रयोजन से वो धार्मिक लोगों से जुड़ता है, देव शास्त्र गुरु से जुड़ता है और कोई दूसरा प्रयोजन उसका नहीं है। दूसरा प्रयोजन है तो समझ लेना कि वो अभी मोक्ष आत्मार्थी नहीं है। तो यहां क्या कह रहा है देखिए, पतन के यत्न से हटकर उद्धार के यत्न में आने का अनुरोध। दो बातें हैं सामने, नंबर 1 उद्धार, नंबर 2 है पतन। उद्धार का मार्ग है अपने आप में अपने आप को लीन करना, अपने आप में मग्न होना, झुकाना, लगाव होना। और पतन का मार्ग है पर से लगाव होना, पर की ओर झुकना। स्वद्रव्य से सुख गई और परद्रव्य से दुख गई। आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि तुम्हारी स्वद्रव्य से सुगति होती है, स्वयं की गति, मोक्ष गति, और परद्रव्य के तरफ झुकने से दुर्गति होती है। बस इतने में समझ लो तुम्हारा कल्याण को मार्ग जो है, इधर झुको तो हित का मार्ग और उधर झुको तो अहित का मार्ग। दो ही ऐसे तीसरी जगह है। इतना ही जो काम है अपन अभी क्या कर रहे हैं, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, शरीर, संयोग, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, इन पे अपना रस चल रहा है। अपने उस स्वरूप की तरफ झुकाव नहीं है। बस यही से आज तक ये दुर्गति में, चतुर्गति में घूम रहा है। इसलिए कहते भाई इतना सा है कि जहां अपनी तरफ झुक गए तो तर गए और पर की तरफ झुक रहे तो मर गए। अनादिकाल से चतुर्गति में घूम रहे। पतन में जाना चाहे तो बड़ा पतन भी कर सकता है, उद्धार में आना चाहे तो यह अपना उद्धार भी कर सकता है। नहीं, ऊपर की लाइनें छोड़ दो। अपने लिए पतन इन दोनों का यहाँ अवसर है। पतन में जाना चाहे तो बड़ा पतन भी कर सकता,
उद्धार में जाना चाहे तो अपना उद्धार भी कर सकता है। हम्म, तो उद्धार का यही उपाय है, हम्म, निर्मोह होना, हम्म, वस्तु स्वरूप का सही सही परिचय होना। हम्म, भला सही परिचय होने की कठिनाई क्यों मानी जाती है? हम्म, अरे वह तो ज्ञान की ही बात है। जरा उसे प्रतीति पूर्वक परिज्ञात करें कि वास्तव में तत्व है या नहीं। बतलाओ, घर में जो जीव हैं, स्त्री पुत्र आदि, वे भी आपके जीव से निराले हैं ना? निराले हैं या नहीं? न्यारेपन का मना तो ना कर सकेंगे। न्यारेपन का अरे मना ये तो तो ना कर सकेंगे। देखो क्या है, मोटी मोटी बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये तो सब तुम्हारे दिमाग में तो स्थूल रूप में आना चाहिए कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति सब पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा हो तो तुम्हारे ये बाहर के संयोग तुम्हारे हिसाब से कैसे चलेंगे और वे तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? जब ये शरीर ही तुम्हारा आत्मा को नहीं हुआ आज तक, तो अब बाहर के कहाँ से होंगे? तो जो तो तुम्हारे ई के लाने तुम मना कर सके, थोड़ी बुद्धि हुई है तो अभी कहोगे हाँ यार बात तो यही सही है। तो ये इतना स्थूल तत्व निर्णय जिसको नहीं हो तो उससे ज़रा और मूर्खता क्या होगी उसकी। तो कहते ये बतलाओ, घर में जो जीव स्त्री पुत्र आदि वे भी आपके जीव से निराले हैं या नहीं? न्यारेपन का मना तो आप नहीं कर सकेंगे, पर भीतर की ग्रंथि नहीं मिटा सके आप। इतने तो आप बाहर से तो कह रहे हैं कि हाँ भैया कोई काऊ कहू नहीं है, पर अंदर में मोह नहीं छोड़ सके, उनमें अपनापन नहीं छोड़ सके। बातें अकेली करते रहे कि हाँ अरे जब पाप को दे आता है, जब उन्हें तुम्हारी नहीं मानते तो कहते हो ऐसे कि भैया कोई काऊ को नहीं है, सब बेकार है संसार। और जब थोड़ी अनुकूलता आ जाए, अरे तो मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी समाज, मेरी जाति, सब उसमें एकत्वमत प्राणों में ठसा हुआ है। झुकाव होगा तो अपने जिनमें अपनापन अपन ने कर रखा वही तरफ झुकेंगे अपन। पंडित जी बोलते थे ना कि पड़ोसी के लड़का की भगवान जैसी तारीफ करता है, और जब कछु लेवे देवे की बात आवे तो पुराने कपड़े और पुरानी कापी किताबें भी उनको नहीं दे सकता। सारा देगा तो उसी पागल को तेरे, जो जिसके नालायक और बदतमीज और ऐसा करता रहता है, गाली देता रहता रात में, सब सौंप के जाएगा उसी को। क्यों कि अंदर में अभिप्राय में तो विपरीतता घुसी है कि जो ही अपनो है वो तो अपनो है ही नहीं है। तो बाहर में बातें करना अलग है और अंदर में ग्रंथि भेद करके अंदर में उसका उस जाति का परिणमन होना अलग चीज है, ये कह रही। तो कहते भीतर की ग्रंथि नहीं मिटा सके यह बात और है। बाहर में तो स्वीकार आप करते रहे, बोलते रहे ऊपर ऊपर कि हाँ वास्तव में कोई कागो को नहीं है जी, अपने नहीं है, सब पराया। और प्राणों में क्या ठसा है? रात दिन उसी तरह रात दिन उसी में लगा रहेगा, सब कुछ उसी के लिए करेगा। अरे वे भी जीव निराले हैं, क्योंकि उनका जन्म मरण उनके साथ है और मेरा जन्म मरण मेरे साथ है, और सुख दुख भी पुण्य पाप ये सब उनके साथ है। सब अपने अपने करनी, अपना अपना फल सुख दुख आप ही भोगे, दूसरा नहीं भोगता कोई। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूँ कमो उस जीव को साथी सगा न को। तो मेरे साथ हैं ऐसे निराले जीव हैं, मेरे साथ हैं ऐसे निराले जीव हैं। तो ऐसी बात समझने में कठिनाई क्यों आए भाई? इतना वे स्थूल रूप में तो तेरी बुद्धि में आ रहा कि नहीं, पर जीवन में प्रयोग क्यों नहीं कर रहा फिर तू? अरे जो जैसा है उसका वैसा स्वरूप समझ लेना, बस यही तो विवेक है। अकेला समझ लेना नहीं, साथ में उसका परिणमन जीना भी। कि जब तेरे लिए जैसे जितने महापुरुष होते हैं तो उनको लगता है कि भैया सब जीव है, तो यथा योग जहाँ जिसकी जरूरत है उसका संयोग करते। अगर सामने वाले अपन को पड़ोस में भूखे मरे दिख रहे तो सोच रहे भैया अरे ये भी तो जीव ही है। अपन कितने बार भी अपने रिश्तेदार बन चुके, अपन उनके बन चुके, आज भी दूसरे परिवार में पैदा हो गए तो क्या होगी? ऐसा उसके लिए जीव मात्र के प्रति आत्मीयता का भाव होता है और यथायोग उसका संयोग करता है। ऐसा नहीं है कि सारा पूरा का पूरा व्यवहार तो अपने जो मोह से अपन ने अपना बना रखा है उनमें, और बाकी जीवों के प्रति उसका माने विपरीतता का भाव। या विपरीतता का मतलब माने रूखापन का भाव। इसलिए बताया सम्यक दर्शन में देव जिनेन्द्र गुरु पर ग्रहविन
धर्म दया जुत सारो यहू मान समकित को कार। सम्यक दृष्टि की तो दया होती है, पर जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उसके कौन सी लक्षण बताए? 7 तत्वों का श्रद्धान और साथ में ये भी दिया है। देखो 2 चीजें अपन को ली गई हैं। एक तो अपने लिए देखो, जब तक तत्व निर्णय नहीं होगा तब तक अपने लिए मिथ्यात्व गलेगा नहीं। दूसरी बात, कसायों की भी मंदता नहीं होगी तो अनंत आनंदी कसाय का नाश नहीं होगा। और उसका संबंध है जीव मात्र के प्रति तुम्हारे लिए आत्मीयता का भाव रख करके उसके प्रति दया करुणा का भाव। दुखी जीवों को देखकर और तुम्हारे हृदय में क्या उनके दुख को देखकर और तुम्हारे लिए उनके दुख दूर करने का भाव नहीं आए तो इसका मतलब तुमने अभी आत्मा के स्वरूप को तत्व निर्णय करके समझा नहीं कि भैया सब जीव एक समान है? उनको जीव अलग है, हमारा जीव अलग है। बहुत अलग अलग द्रव्य की अपेक्षा है पर जाति तो एक ही है ना। जैसा तुम चाहते हो वैसे वो भी चाहता है, तो उसके प्रति भी तुम्हारे लिए अपनी मैत्री भाव होगा। और मित्रता के मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हो बताओ? जो तुम्हारा मित्र हो वो परेशानी में हो तो तुम क्या करोगे? देख देख कर, अरे भैया बहुत परेशानी में, पाप कौन है, क्या करोगे? जितना बनेगा उतना संयोग करके उसके दुख को दूर करोगे। मैत्री पहले सबसे नंबर, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये 4 भावनाएं बताई अपन को प्रति समय भाने के लिए। तो मैत्री माने का हो, पहले तो जीव मात्र के प्रति तुम्हें अपना मित्र दिखने चाहिए कि जी अपनी समान है, सब बराबर। बराबर के दर्जा वाले से मैत्री होती है। तो बराबर का दर्जा कब आएगा? कि जब उसको जीव दृष्टि से देखो, जाति पाति से देखो, धन संपत्ति से देखो, शरीर से देखो, तो तुम्हें अपने बराबर दिखेगा वो। जब तुम्हारी आत्मदृष्टि हो गई और मैत्री भाव तुम्हें अपने समान उसमें लगने लगा तो अब 3 चीजें आगे की जब लागू होगी। कौन? प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। जब अपना मित्र है तो अगर वो गुणों में विशेष बढ़ रहा हो तो उसको देख करके प्रसन्नता आएगी। न तो ईर्षा होती है लोगों को अपने से विपरीत वाले को देख करके। क्या होता है उससे? अगर कोई अपने पैसों में बढ़ रहा हो, पद में बढ़ रहा हो और किसी चीज में, तो क्या होता है उससे? प्रमोद, आनंद आता है अपन को। सामने वाले की दुकान चल रही है बहुत अच्छी और तुम्हारी नहीं चल रही, कैसा लगता है? क्यों? मित्र है ना वो तो तुम्हारा। जब तुमने मैत्री सब जीवों में कर ली तो तुम्हारे मित्र की अच्छी दुकान चल रही, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर के इधर अगर कोई दिन मरीज नहीं आ रहे हों तो डॉक्टर को क्या होना चाहिए? दुखी होना चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? दुकानदारी चौपट हो जाएगी। अरे बोझा ढोवे से बचे दादा। अरे बोझा ढोवे से नहीं, पहले तो जा सोचो कि बीमार हो गए लोग, तुम जा सोच रहे अगर कोई आ नहीं रहो इसका मतलब बीमार नहीं है। तो बीमार नहीं है तो प्रसन्नता होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? दुखी होना चाहिए हैं? दुखी होते हैं डॉक्टर। और तुम? अभी उन डॉक्टरों की छोड़ो, अपन तो दुकान वाले, अपन डॉक्टर बनो अपन तो पहले कि अपनी दुकान है, सामने वाले की सबकी खूब चल रही है, अपने पे नहीं आ रहा ग्राहक, तो भैया वो लाने जरूरत नहीं है ग्राहकों को, अच्छी बात है। आवश्यकता नहीं हो कोई हो किसी चीज़ की तो बढ़िया, कोई बात नहीं, झंझट है उनको नहीं है कोई भी, अपन तो भाई जरूरत है तो देना है। मतलब ये है कि देखो सोच अपना जो है तात्विक दृष्टि से नहीं होता है तो अपनी सारी सोच औंधी चलती है। सब दिखने में अपन को लगता है कि हम धार्मिक हैं, कोई औंधी सीधी क्रियाएं अपन ने धर्म की जो पकड़ रखी हैं वे कर ली और अपन सोच रहे अपन धार्मिक बन गए। धार्मिकता का लक्षण क्या है? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। जीवन में 24 घंटे उसको देखने चाहिए, उसका ये लक्षण क्या? सब जीवों के प्रति उसका मैत्री भाव है कि नहीं? फिर अपने से विशेष जो हो रहे हैं तो उनके प्रति उसको देख करके प्रसन्नता होती कि नहीं? और कोई कष्ट में है, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, किसी दुख में है, अपन बोलते मेरी भावना में वो तत्वार सूत्र की ये मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थानी सत्वादिक क्लिश्मान अभिनिषु, अथवा आचार्य अमित गति की सामायिक पाठ में जो समता का जीवन जीता उसमें लिया हुआ है जी। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा वितधातु देवे। क्या अर्थ होता है इसका? सदा ममात्मा वितधातु देव। ये 24 घंटे हमारे हृदय में ये सब चलते रहे भाव।
जब सामायिक समता में आ पाओगे आप। क्या कह रहे हैं? तो जब तक आपको तत्व दृष्टि पूर्वक जीव मात्र के प्रति अपने समान भाव आकर के उनकी संगे यथायोग आगे की 3 पर्याय दृष्टि की बातें हैं। पर्याय में अपने से विशेष हैं तो प्रमोद भाव, और पाप के उदय में परेशान हैं तो करुणा का भाव। करुणा किसे कहते हैं? कि भैया करो ना कछु, उसका दुख दूर करने के लिए तुम जो कछु कर सकत हो, तो उसका नाम है करुणा। करुणा किसे कहते हैं? कह रहा हो करो ना कछु, तुम देख रहे अकेले, बस वो परेशान हो रहा हो, तुम देख रहे, अपन करत कछु, चले जाता हंसत भाई जो कछु हो रहा हो। तो प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ है। माध्यस्थ माने अगर वो मान लीजिए तीव्र कसाय में हो, विपरीत मार्ग पे हो, यथासंभव उसको अपन हटाने का, पर तीव्र कसाई जी वो तीव्र मिथ्यात्व में हो तो वो तो मानेंगे नहीं। अब वो मित्र है अपना, और जैसे अपना बच्चा है और गलत मार्ग पे जा रहा हो, तो अपन सोचेंगे कि इसको पुलिस में दे दो, उसके हाथ पांव तोड़वा दो। ये सोचेंगे कि भैया ये सुधर जाए, समझाएंगे, नहीं सुधरे तो भैया अब तेरी जैसी होना है तू भोगेगा। वो मध्यस्थ हो जाए पर उसके प्रति दुर्भाव नहीं करेगा। करेगा क्या? तो देखो ये तात्विक दृष्टि से अपन जीते हैं तो अपना जीवन चारों तरफ से ऐसा परिवर्तन होता है कि जिससे अपनी आत्मा का अहित नहीं हो सकता है। जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्य अर्थम मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्वाधिक क्लेशमान अभिनिवेश। तो ये भावनाएं रात दिन अपने जीवन में बतलाई आचार्यों ने। जब जगत का विचार करो तो आपको क्या होगा? संवेग आएगा, उधर का आकर्षण खत्म हो जाएगा। क्या है जगत? 6 द्रव्यों का समूह है। लोग क्या है? इसमें क्या है तुम्हारा? तो ये शरीर क्या है? ये शरीर ये सब संयोग रूप है, पुद्गल का पिंड है। और पर्याय दृष्टि से देखो तो नव द्वार बहे घिनकारी जैसे देह करे के मियारी। इसमें का मोह करने? तो संवेग और वैराग, इस शरीर में अपन को राग बना रहता है, इसलिए उसका स्वरूप का विचार करो तो उसमें वैराग आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं भैया देखो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, हैं? अरे जो जैसा है उसका वैसा स्वरूप समझ लेना, बस यही तो विवेक है और यही आधार है कि उदासीनता प्रकट होगी। उदासीनता का अर्थ रोनी सूरत बना लेना नहीं है। उदासीनता माने क्या? अपनी रोनी माने चेहरा लटका के अपने चलो भैया कह रहे कि रोनी सूरत बना लेना, ये उदासीनता नहीं कहलाती। किसे कहते उदासीनता? तो कहते हैं उदासीनता का अर्थ रोनी सूरत का नहीं है। उदासीनता का अर्थ है उत धन आसीन, यानी उत्कृष्ट पद में आसीन ठहर जाना। जो पद चल रहा था उससे उत्कृष्ट पद में आसीन होने का नाम उदासीनता है। तो उदासीनता का आलंबन करके तत्व के चिंतन में ठहर जाना, माने अपने स्वरूप में अपने श्रेष्ठ तत्व में ठहर जाना, उसका नाम उदासीनता है। उदासीनता का अर्थ निराश हो जाना नहीं है। अब नास्ति से बैरागी का और अस्थि से अपने स्वरूप का आनंद भोगना, स्वरूप का अनुभव करना, स्वरूप में स्थिर होना। ये बैरागी अकेले जो तो नास्ति को कथन है राग रहित हो जाना, पर कहीं जुड़ोगे राग रहित कैसे होगे? तो अपना स्वरूप जो है, जो कसायों से रहे थे, मिथ्या से रहे थे, ऐसे उस स्वरूप को ग्रहण कर लेना तो बाहर से मोह राग देश का अभाव हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपने लिए इस 18वें नंबर के छंद में श्लोक में आचार्य देव ने बहुत ही सुंदर तरीके से आपके लिए स्वरूप सिद्धि करने की विधि बतलाई है। और इस विधि को यदि अपनाएंगे तो अपने जीवन में नियम से जो है, जो अपने स्वरूप की सिद्धि पूर्वक जो अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि है वो नियम से होगी। इसके लिए रोकने में कोई समर्थ नहीं है। इस प्रकार 18वें छंद के संबंध में आध्यात्मिक दृष्टि से अपन ने कुछ चर्चा कर ली है।
द्वादशांगिन वाणी हाँ, ताकि पंच परमेष्टि परमेष्टि भगवान